नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान भूगोल के सामान्य परिचय के टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जिसमें सबसे पहले देखेंगे, इसमें से बहुत सा प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहले प्रश्न बनता है नामकरण से। तो राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ? नामकरण के बारे में अगर देखा जाए तो राजस्थान का नामकरण है, ये राजस्थान में अलग अलग कालों में राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना जाता था। पहले इसको ऋग्वैदिक काल में अलग नाम से जाना जाता था, उसके बाद रामायण काल में इसे अलग नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले देखा जाए कि राजस्थान को ऋग्वैदिक काल में, कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता था। ब्रह्मवर्त नाम दिया गया था ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त नाम दिया गया था। उसके बाद आगे और देखा जाए तो इसके लिए रामायण में राजस्थान के लिए वाल्मीकि ने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। रामायण में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा राजस्थान के भौतिक भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे और आगे की बात देखी जाए, इससे और आगे इसे एक शिलालेख आता है राजस्थान में नामकरण से संबंधित, बसंतगढ़ शिलालेख है। बसंतगढ़ शिलालेख यह तुम्हारा सिरोही जिले में है, जो 625 ईस्वी का है, जो सिरोही जिले में खीमल या शीमल माता के मंदिर पर लगा हुआ है, सिरोही जिले में। इसमें बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान की भूमि के लिए या राजस्थान का जब प्रदेश है उसके लिए राजस्थानीय आदित्य नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में राजस्थान की भूमि के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगली बात देखी जाए, इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो राजस्थान के प्रदेश के लिए या राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कवि हुए थे मोहनोत नैरसी। मोहनोत नैरसी ने नैरसी रिख्यात नामक पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तो वो पुस्तक कौन सी है? नैरसी रिख्यात। ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी दीवान थे, मोहनोत नैरसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मोहनोत नैरसी को राजपूताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। अगली बात देखी जाए कि राजस्थान के लिए अन्य नाम किसके द्वारा प्रयोग किए गए हैं? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है वीरवान ने भी एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है राजरूपक नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान शब्द के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं। तो एक वीरवान की पुस्तक है राजरूपक, उसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग मिला है। मोहनोत नैरसी ने नैरसी रिख्यात नामक पुस्तक लिखी है, उसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। अगली बात देखी जाए, मोहनोत नैरसी को राजपूताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। अगला और साक्ष्य देखे जाए, प्रमाण देखे जाए, तो एक व्यक्ति आता है जॉर्ज थॉमस। सन 1800 ईस्वी की बात है। एक व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस ने जो राजस्थान की भूमि है, राजस्थान की भूमि के लिए
सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का, राजपूताना शब्द का, सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और इस बात का हमें या सामान्य जनता को पता, इनके मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उस पुस्तक में 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा बताया गया कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अगला एक व्यक्ति आता है कर्नल जेम्स टॉड, और टॉड बताते हैं कि टॉड के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का, राजस्थान की भूमि के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड के किया गया था। ये अन्य अकेले नामों के प्रमाण मिले हैं, पर लेकिन कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा राजस्थान शब्द का, राजस्थान की भूमि के लिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगली बात देखी जाए तो कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा। आगे देखा जाए कर्नल जेम्स टॉड को ही राजपूताने के इतिहास का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। अगला प्रमाण देखा जाए, इन सब प्रमाणों के बाद में एक राजस्थान का जब जैसे एकीकरण चल रहा था, एकीकरण के द्वितीय चरण में सर्वप्रथम राजस्थान जो चरण था उसका नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान। तो मतलब द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 के जो द्वितीय चरण हो रहा था राजस्थान का एकीकरण का, उसमें राजस्थान शब्द एकीकरण में सर्वप्रथम जोड़ा गया था। अगली बात देखी जाए, ये हो रहा था 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण में। अगला देखा जाए तो इसका प्रमाण आगे कैसे बढ़ा, तो आगे देखा जाए कि राजस्थान शब्द का वर्तमान संवैधानिक मान्यता, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता दी गई थी तुम्हारी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उस दिन राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दी गई थी। अगली बात देखी जाए कि राजस्थान दिवस देखा जाए तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है तुम्हारा 30 मार्च को, जब राजस्थान का एकीकरण में चौथा चरण था। उस चौथे चरण में जब बड़ी बड़ी रियासतें आकर के राजस्थान में मिल गई, तो उस समय या उस तिथि को ही 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली बात देखी जाए कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने कब आया, तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया है। इसमें देखा जाता है ये हमारे नामकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सभी है कि ऋग्वैदिक काल में राजस्थान या राजस्थान की भूमि उसे किस नाम से जाना जाता था, उसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। अगला, रामायण में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा राजस्थान की भूमि के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रमाण देखा जाए बसंतगढ़ शिलालेख सुरोई में स्थित है, जो 625 ईस्वी के समय का है। हीमल और सीमल माता के मंदिर में लगा हुआ है। इस शिलालेख में राजस्थान की भूमि के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगली बात देखी जाए, अगला प्रमाण देखते हैं तो एक लेखक हुए हैं वीरवान, और वीरवान ने एक पुस्तक लिखी है राजरूपक, और राजरूपक पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रमाण देखा जाए, एक व्यक्ति या इतिहासकार हुए थे मूणत नरसिंह, जो महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। कई बार सवाल पूछा जाता है कि मूणत नरसिंह कवि थे या दीवान थे, तो मूणत नरसिंह महाराजा जसवंत सिंह के मारवाड़ के शासक के दीवान थे। अगला, इन्होंने अपनी पुस्तक नैणसीरी ख्यात नामक पुस्तक में राजस्थान शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। इन्हें मूणत नरसिंह को राजपूताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। आगे देखा जाए 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जॉर्ज थॉमस, और जॉर्ज थॉमस ने जो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है इस भूमि के लिए, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। इसका हमें पता 1805 ईस्वी में इनके मित्र विलियम फ्रैंकलिन ने बताया, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उस पुस्तक में बताया कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है।
अगली बात देखी जाए, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक, इनकी ये पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में राजस्थान की भूमि के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का या रायथान या रजवाड़ा शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। अगली बात देखी जाए, इन्हें राजपूताने के इतिहास का जनक भी कहा जाता है, इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात देखी जाए कि राजस्थान शब्द को एकीकरण के द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 के दिन पहली बार एकीकरण में राजस्थान शब्द शामिल किया गया था। अगली बात देखी जाए कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 के दिन मिली, जब भारत का संविधान लागू हुआ था। अगली बात देखी जाए कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। जे राजस्थान का इस दिन 30 मार्च 1949 के दिन राजस्थान के चौथा चरण था। उस चौथे चरण में राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वो आकर के इसमें शामिल हो गई, और शामिल होने के साथ ही राजस्थान उसी दिन को राजस्थान स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप देखा जाए तो 1 नवंबर 1956 के दिन हमारे सामने आया था। उस समय राजस्थान में हमारी वर्तमान स्वरूप सामने आया था। ये तुम्हारे राजस्थान के सामान्य परिचय या नामकरण से संबंधित जो प्रश्न थे वो आपके पूरे हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें।